वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंकनहि पंकजवनु मुक्तावनु नसीब दीप बनाओ जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। बोले देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा की संश्रवणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज की, अब आप और हम उस घड़ी की ओर है जिस तरफ अंतिम अपने लक्ष्य को पाने के लिए साधक जिसकी तैयारी करता है, वह तैयारी पूज्य श्रेष्ठ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने जीवन के उस अंतिम क्षणों में कर रहे हैं, जिन क्षणों में साधक जिनको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन भर की साधना, अपने जीवन भर की कमाई मानो इसीलिए बचा के रखता है कि अब यह साधना मुझे मोक्ष मार्ग में जो अंतिम मेरा लक्ष्य था, जिस साधना के माध्यम से मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, वह लक्ष्य मुझे इसी साधना से प्राप्त होगा। वही लक्ष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन में आज प्राप्त होने जा रहा है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संयोग के रूप में, एक साधक के रूप में मुनि विद्यासागर जी महाराज अब आचार्य पद पे आसीन होकर उन्हीं आचार्य परमेष्ठी को, अब जो कभी उनके गुरु थे, अब उन्हीं को अपने गुरु को ही गुरु बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने ही शिष्य की अवसरलेखना के लिए आगे पुरुषार्थरत होते हैं। सन 72 का वो दिन आपको याद होगा। कल जब आपको बताया था, एक अमीर से अमीर पुत्र भी अपनी पिता की सेवा इतने उससे नहीं कर पाता जिससे कहीं ज्यादा जिन्नी सेवा के भाव से अपने उन गुरुओं की सेवा करके जिन्होंने एक ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया। सर्वप्रथम अब धीरे धीरे मान का मर्दन कैसे होता है इसको अब देखेंगे अपन। किस प्रकार से
उन्होंने अपने ही शिष्य को गुरु बनाकर उच्च आसन दिया। उन्हीं के श्री चरणों में जिन्होंने नमोस्ते निवेदित किया, फिर जब वो बैठ जाते हैं, अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज गंभीर मुद्रा में आचार आसन पे विराजमान थे। उनकी हृदय में जो तरंगित भावना उत्पन्न हो रही थी, मानो उसकी अभिव्यक्ति की कल्पना करना अपने लिए इस कल्पना से बाहर की बात है। कुछ क्षण के पश्चात अब जो आचार्य से मुनि बन गए थे, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज उठते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। फिर कितनी विनय और कितने गदगद भाव से अपने शिष्य के चरणों में, मानो वो कभी आचार्य थे ही नहीं, मानो ये शुरू से इनके शिष्यों जो इस प्रकार से अब जिनका पूरा का पूरा भाव ही बदल गया, मानो कि ये पहले कभी गुरु के पद पे ना विराजमान थे, मानो शुरू से ही ये इनके ही शिष्य रहे हो, इनसे ही दीक्षित हुए हो, जिनका अब जीवन का पूरा इस प्रकार से जिनका परिवर्तन आया कि इस प्रकार से साधु का जीवन क्षण भर में परिवर्तित होता है। जिन्होंने अपनी मान कसाई का मर्दन, अहंकार को जिन्होंने कभी भटकने नहीं दिया, स्वयं गुरु के चरणों में बोलकर, चूंकि दोनों के बीच में अधिकतम संस्कृत में वार्तालाप हुआ करता था, गुरु शिष्य जब संस्कृत सीखते थे तो दोनों हमेशा संस्कृत में वार्तालाप करते थे। तब उन्होंने उसी संस्कृत का प्रयोग करते हुए, भो आचार्य, आप के लिए मैं हिंदी में उसका वर्णन कर रहा हूं। कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी, मैं आपके आचार्यत्व में आप संलेखना लेना चाहता हूं। मुझे समाधि मरण के लिए अनुमति प्रदान करें। मैं आपको निर्यापकाचार्य के रूप में स्वीकार करता हूं। आप मुझे अपना छपक बना लीजिए। मानो उन्होंने अपनी शब्दों में अपनी पूरी भाषा, अपना समूल प्रकट करते हुए मुनि विद्यासागर जी के महाराज के चरणों में इस प्रकार से निवेदन किया कि आप मेरे लिए छपक के रूप में स्वीकार करें, आप मेरे निरापकाचार्य बने, मैं आपके सानिध्य में ही संलेखना ग्रहण करना चाहता हूं। मानो शिष्य के अंदर उस समय क्या भावना उठी होगी जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इन शब्दों को सुना होगा, जिन शब्दों का वर्णन करना वर्णनातीत है। उन शब्दों को सुनकर स्वयं आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के हृदय में क्या घटित हुआ होगा, चिंतन करें। समाधि मरण की भावना व्यक्त करते हुए उस समय जो उपस्थित विद्वान, श्रेष्ठी, साधक, श्रावक जितने भी थे, इस वाक्य को सुनते ही उनकी आंखों में जो आंसू की धारा बही, उनकी आंखों की आंसू की धारा देखते ही बनती थी। कितना विनय, कितना उनके हृदय में कितनी विनम्रता भरी हुई है। स्वयं ये शब्द कभी भी जिन्होंने मानो आज्ञा ना देकर जो कभी आज्ञा दिया करते थे, अब उनके लिए आज्ञा मिल जाए, इस प्रकार का जिनका अभाव है। आप खुद इस बात को चिंतन करिएगा कि कितना कठिन होता है ये कार्य। जिस शिष्य ने आज्ञा रूप में पालन किया हो, जिस शिष्य को हमेशा शिक्षित दीक्षित किया हो, जिसको छोटे से बड़ा किया हो, वही शिष्य अब गुरु बन गया हो और उसी शिष्य के चरणों में बैठकर इन वाक्यों से निवेदन करना कितना दुर्लभ और कितना कठिन होता है। इस बात से समझिए कि जिस पुत्र को आपने उत्पन्न किया हो, उसी पुत्र के चरणों में माता पिता अगर ये कहने लग जाएं कि पुत्र तुम मेरी संलेखना कराओ, तो पुत्र के लिए भी कितना कठिन होता है और यही वाक्य माता पिता के लिए भी कितनी कठिनाई से आ पाता है। सारे सृष्टि वर्ग और उस गुरु की वाणी को सुनकर
विद्यासागर जी मानो विस्मत से रह गए। उनका हृदय कर्णों से विगलित हो उठा। बस नेत्र से मानो उनके आंसू बहे नहीं, अंदर से तो अंतरंग से मानो उन्हें भी आंसू आए होंगे, लेकिन गंभीर मुद्रा में बने रहे। शांत भाव से बैठकर वो सिर्फ चिंतन करते रहे, अपने गुरु के वाक्यों को सुनते रहे। 22 नवंबर 1972 सेठ जी की जो नसिया कहलाती थी, जहाँ पर ये 9 बजे से प्रातः काल से जिसका कार्य शुरू हुआ था, और इस देखकर जिनके गुरु अब 82 वर्ष के हो रहे हैं और 26 वर्ष का जो सुयोग्य शिष्य है, जिसने अब आचार्य पद और निर्यापकाचार्य का दायित्व सौंपा गया है, जिन्हें सारा का सारा जन समूह देखकर स्तब्ध रह गया। जीवन में जिन्होंने ऐसे दृश्य नहीं देखे, मानो बहुत वर्षों के बाद ये घटना घटी थी। अब नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस दिन से लेकर जिस दिन से आचार्य पद को ग्रहण किया, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक अर्थात 4 मास के लिए मात्र उन्होंने दूध, गेहूं से बनी वस्तुएं और जल, इन 3 चीजों का ही आहार ग्रहण जिन्हें प्रतिज्ञा के रूप में लिया था। मात्र गेहूं से बनी वस्तुएं, दूध और जल, जिन्होंने मात्र अपने आहार में 4 मास के लिए ही वस्तु रखी। 22 नवंबर 1972 से लेकर उस फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक कुल 4 महीने के लिए जिन्होंने कठिन इस प्रतिज्ञा को धारण किया। कार्यक्रम जब समाप्ति के पश्चात भागचंद जी सेठी, जो कि अजमेर के निवासी थे, जिन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज को अजमेर पधारने के निवेदन किया, जो अभी भी गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को ही आचार्य मानते थे, जब उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन किया तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि अब मुनि ज्ञान सागर बन चुके थे, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनकी भक्ति और भोलेपन पर कि सेठ जी, भागचंद जी, आप किससे अनुरोध कर रहे हैं? मैं आप संघ का मुनि हूं, अब आचार्य नहीं हूं। आचार्य आपको अब चर्चा करना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आप चर्चा करें, उनसे निवेदन करें। अब वही इस निवेदन को स्वीकार कर सकते हैं। मैं अब संघ का एक मुनि सदस्य हूं, अब मैं आचार्य नहीं हूं। मानो इन वाक्यों से उनकी लघुता स्वयं प्रकट हो जाती थी। स्वयं मानो जिन्हों अंतरंग से ही आचार्य पद छोड़ा हो, जिन्होंने मात्र बाहर से नहीं छोड़ा, जिन्होंने अंतरंग से इस आचार्य पद का त्याग का हो, स्वयं प्रकट होने लगा कि जिन्होंने मात्र बहुत पहले ही आचार्य पद छोड़ने का जो उनका अभाव था, जो स्वयं उनके द्वारा प्रकट हुआ, इस बात की प्रकट हो गया कि अब ज्ञान सागर जी महाराज किसी भी उपाधि के लिए जिन्होंने स्वयं त्याग कर दिया। आप इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं अब अपने आप को निर्विकल्प रूप से स्वीकार करने लग गए और निर्विकल्प होके उन्होंने इस आचार्य पद का जो त्याग किया था, वो मानो इस प्रकार से उनका भाव उत्पन्न होने लगा। इन छोटी छोटी बातों से आपको स्वयं पता पड़ेगा कि किस प्रकार से गुरुवर एक महान गुरु के रूप में स्थापित हुए और एक महान गुरु, एक महान शिष्य बनकर किस प्रकार से अब अपने गुरु के संग में रहकर ही आगे के अपना जो समाधि का जिनका भाव था, उस समाधि को किस प्रकार से अब ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे आचार्य पद का त्यागी ज्ञान सागर जी महाराज अब प्रायश्चित के समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में भूमि में बैठकर गौआसन से प्रायश्चित की याचना करते थे। भो गुरुदेव, कृपा करो,
इन शब्दों को बहुत बार दोहराया करते थे। उनके अंदर तनिक भी ये अभिमान, ये घमंड, ये अहंकार जिन्हें बिल्कुल नहीं छूता था कि मैं गुरु हूं, ये शिष्य रहा है। स्वयं निर्विकल होकर गुरुवर के चरणों में बैठा करते थे। उसके बाद पहले से भी अधिक समय लगाकर उत्तरदायित्व के भार से और अधिक नम्र होकर गुरुदेव की सेवा करने में संलग्न स्वयं आचार्य विद्यासागर जी महाराज उन ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा अब और अधिक करने लग गए, क्योंकि एक छपक बहुत बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो समाधि की ओर बढ़ जाता है वह छपक बहुत उत्कृष्ट हो जाता है। यहां तक कहा गया कि एक छपक आपको कहीं मिल जाए और आप अगर कहीं शाश्वत शिखर जी की यात्रा पे भी अगर जा रहे हो तो आप शिखर जी की यात्रा छोड़कर उस छपक के दर्शन करने जाइए। कहीं शिखर जी की यात्रा से आपको पुण्य उस छपक के दर्शन से प्राप्त होते हैं। छपक के दर्शन इतने महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं। महाराष्ट्र की धरती के पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा था और घटना ऐसी घट गई, वहीं कुछ 6-7 किलोमीटर दूरी पे दूसरे गांव में एक अन्य साधक का चतुर्मास भी चल रहा था। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज उसी नगर से 7-8 किलोमीटर दूर स्वयं चतुर्मास कर रहे थे। तो जिनका चातुर्मास दूरी पर था वो उस समय संलेखना रथ थे, समाधि रथ थे। योग संयोग से उन्होंने समाधि के समय उनके आसपास कोई नहीं होने के कारण जब उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, तो जल का त्याग करने के बाद वहां पर वो श्रावकों से जल मांगने लगे। क्योंकि उनकी संलेखना निकट थी और उनकी संलेखना कोई नहीं था, इसलिए उन्हें इस प्रकार का आभास नहीं हो पाता था कि दिन है कि रात। इस प्रकार से बार बार वो जल मांगते थे। तो श्रावकों के सामने ये दुविधा थी कि इन्हें जल कैसे दे दे जब इन्होंने जल त्याग कर दिया है। तो तब उन्होंने आचार्य शांति सागर जी के महाराज के चरणों में जाकर श्रावक लोग निवेदन करते हैं कि अब हम क्या करें। तो आप सोचिए, उस चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज स्वयं विहार करके छपक के चरणों में पहुंचते हैं। छपक के चरणों में पहुंचकर छपक उन्हें जैसे ही देखते हैं तो वो सबसे पहले उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। छपक इस बात से आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य मुझे नमोस्तु क्यों कर रहे हैं। तो जब वो छपक कहते हैं कि नहीं आप आचार्य, मैं आपको नमोस्तु करूंगा, तो छपक कहते हैं कि नहीं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, आप छपक हैं, मैं तो मात्र आचार्य हूं। छपक कई आचार्यों से बड़ा होता है, इस बात के लिए मैं आपको बार बार नमोस्तु करता हूं। और जब छपक ने ये सुना तो छपक की आंखें भीगी हुई थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज उनसे कहते हैं मैंने सुना है आपको जल की प्यास लगी है, आप जल लें, जल पिए, कोई बात नहीं। इस बात को सुनते ही छपक इस बात का संकेत समझ गए कि मुझे जल नहीं पीना है, मैंने त्याग कर रखा है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज उन्हें पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं देखो, नरकों में एक बूंद जल नहीं मिलता और कई हजारों वर्ष हमने इन नरकों में सागरों पर्यंत हमने आयु बिताई है। इसलिए अब आपको ये सब विकल्प छोड़कर अपनी संलेखना का अंतिम उपसंहार अच्छे से करना चाहिए। और उस दिन के बाद छपक ने अपनी भूल सुधार करते हुए आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में बहुत अच्छे से संलेखना को पूर्ण किया। और संलेखना को पूर्ण करने के बाद शांति सागर जी महाराज स्वयं इस बात से विश्वस्त हुए कि संलेखना इनकी बहुत उत्कृष्ट हुई। इससे पता पड़ता है कि एक संलेखना कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई साधक जब संलेखना को ग्रहण करता है तो वो किस प्रकार से पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। इसलिए अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वयं अब अधिक से अधिक उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना,
क्योंकि वो पूर्व से उनके रोग इत्यादि के बारे में जानते थे, अब इसलिए उनकी साइटिका इत्यादि के रोग को वैयावृत्ति के लिए वो बहुत कुशल वेद की तरह, एक कुशल वैयावर्तक की तरह, एक कुशल निर्यापकाचार्य की तरह वो स्वयं उनकी वैयावृत्ति किया करते थे। अब धीरे धीरे उनके लिए आगे वैयावृत्ति का अवसर प्राप्त था। विद्यासागर जी महाराज आचार्य होकर भी गुरुदेव के निकट बैठना, सोना, वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना अधिक से अधिक करने लगे। और जब उनके निकट इतनी गर्मी भी होती थी, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज साइटिका के कारण कभी भी बाहर नहीं बैठ पाते थे, तो उस भीषण गर्मी में भी वो अपने गुरु के निकट ही रहते थे। कभी कभी ज्ञान सागर जी महाराज उनसे कह दिया करते थे कि आप बाहर जाकर सामायिक इत्यादि कर लें, आप इस गर्मी को क्यों सहन करते हैं। तब एक श्रेष्ठ योग्य साधक की तरह, नहीं मुझे आपके निकट ही आनंद आता है, आपके पास ही बैठने में मुझे शांति प्रतीत होती है, इसलिए मुझे आप यहीं रहने दें। इस प्रकार कह के उस भीषण गर्मी को भी सहन करते हुए ज्ञान सागर जी के महाराज के निकट ही वो रहा करते थे। इससे प्रतीत होता है कि किस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज अब अपने शिष्य के प्रति कितने निर्विकल्प थे, जिन्होंने उन्हें गुरु बनाकर अपने आप को मानो इतना गौरवान्वित किया कि मुझे सब कुछ इनके द्वारा प्राप्त हो गया। धीरे धीरे ज्ञान सागर जी महाराज अब और शरीर को क्रश होने लगा, अब उन्हें चलने फिरने की और सी दिक्कत होने लगी। ज्ञान सागर जी महाराज इस प्रकार से बार बार अपने शिष्य के पास हमेशा निकट रहते हुए वो उन्हें संबोधित करते, वो उन्हें हमेशा चैतन्य रखते। ज्ञान सागर जी महाराज अब निश्चिंत बालक की तरह मानो वो हमेशा अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते। जब भी कोई उनके पास आया करता था, तब तब बस आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ओर इशारा हमेशा कर दिया करते थे कि मैं अब आचार्य नहीं हूं, अब जो कुछ है अब यही है। इस प्रकार से विनम्र भाव से वो अपने गुरु के निकट रहा करते थे। आगे आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस प्रकार से उन्होंने आचार पदारोहण देखने के बाद छगनलाल जी पाटनी अजमेर, जब अजमेर नशा जय विराजमान आर्यका विशुद्धमती माता जी सरावक श्रेष्ठी पाटनी जी से आचार पद त्याग की आंखों देखा प्रसंग सुना, तब आर्यका विशुद्धमती माता जी बोलती हैं, ऐसा रिकॉर्ड हजारों वर्षों में नहीं मिलता। जिन शिष्य ने आज जो अपने शिष्य को आचार्य बनाकर स्वयं शिष्य बन जाए, इतना मान वर्धन करना बहुत कठिन है, जो कि अपने शिष्य को नमस्कार करे। धन्य है ज्ञान सागर जी महाराज और धन्य है गुरु विद्यासागर जी महाराज। उस समय आर्यका विशुद्धमती माता जी के द्वारा पाटनी जी से ये सब, छगनलाल जी पाटनी जी से ये शब्द स्वयं उनके द्वारा कहे गए। धीरे धीरे अब कालक्रम बढ़ता जाता है। कालक्रम का यह प्रभवान चतुर्दशी का पावन पर्व आया। पूरा संघ उपास के साथ पाक्षिक प्रकरण कर उस दिन किया। पूरे संघ ने उपास कर कर पाक्षिक प्रकरण किया। प्रतिक्रमण के बाद आचार भक्ति करके अब नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चरण वंदना की गई। यह दृश्य आश्चर्यकारी होने के साथ वहां के आसपास जो समाज के लोग थे उनके लिए आनंददायक भी था। छपक मुनि ज्ञान सागर जी महाराज अपने स्थान से उठकर अब विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आते हैं और उनके दोनों चरणों में अपना मस्तक रख दिया। दोनों हाथों से स्वयं, जब विद्यासागर जी महाराज कुछ संकोचित से हो रहे थे, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा कि अभी भी इनके मन में कुछ संकोच सा है और ये मुझे अच्छे से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं
आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दोनों हाथों को उठाकर अपने सिर पर, अब मस्तक पर दोनों हाथों को अपने हाथ रखवा लिया कि नहीं, आपको आशीर्वाद तो देना होगा। और अपने दोनों हाथों से उनके दोनों चरण कमल को बार बार छूकर और अपने सिर पर, मस्तक पर धारण करने लगे और इस प्रकार से लगाने लगे मानो उन्हें दुनिया की कोई बहुत बड़ी निधि प्राप्त हुई है। फिर आचार्य गुरुवर से सामने बैठकर प्रायश्चित का निवेदन करते हैं। वही विनय भाव, वही गावासन के भाव में बैठकर संस्कृत भाषा में अपने गुरु से कहते हैं, भो गुरुवर, अस्मिन् पक्षे मम अष्टाविंशति गुणेषु आरे विहारे निहारे रागेण दोषेण मोहेन लज्जेन प्रमादेन ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिचार अनाचार अतिकम रतिकम जो भी मुझे दोष लगे हो, माम प्राश्चिम ददातुम शुद्धिम कुरु शुद्धिम कुरु शुद्धिम कुरु, इस प्रकार संस्कृत के वाक्यों में बोलकर वो अपने गुरु से बार बार प्रायश्चित की याचना करते हैं। तब निर्वापकाचार्य के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने उन्हें जो प्रायश्चित के रूप में देते हैं और आचार्य से निवेदन करते हुए पुनः ज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर जी महाराज के दोनों हाथ पकड़कर पुनः एक बार अपने सिर पर पुनः रख लेते हैं और आशीर्वाद के रूप में विद्यासागर जी मालूम मौन धारण किए हुए मुस्कुराते हुए अपने गुरु की विनय को देखते रहते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि जिनके चरणों में मैं अभी तक झुकता था, आज वो किस प्रकार से विनयशील हैं। कभी कभी उन्हें शर्म से भी आती थी, लज्जा से भी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से गुरु ने उन्हें ढाला था, जिस प्रकार से गुरु ने उन्हें बनाया था, वह आश्चर्यचकित करने वाला था। धीरे धीरे अब संघ में हर कार्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में होने लगा। हर शिष्य अब विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाकर प्रायश्चित ग्रहण करता, उनसे व्रत नियम ग्रहण करता, उन्हीं के द्वारा बताए हुए स्वाध्याय को करता। अब संघ का सारा कार्य श्रेष्ठ गुरु विद्यासागर जी महाराज के हाथ में था। अब वही प्रवचन करना, कभी कभी समाज जब उनके चरणों में प्रवचन के लिए निवेदन करती तो ज्ञान सागर जी महाराज अब प्रवचन के लिए मना करते हुए मात्र विद्यासागर जी महाराज को ही इस प्रकार से कि अब आपको ही प्रवचन करना है, अब आपको ही धर्मोपदेश देना है और आप ही इसके योग्य हैं। अब उस समय जो संगस्थ साधु विवेक सागर जी महाराज कुचामन सिटी, जो कि राजस्थान में चातुर्मास रथ थे, वर्षा योग समापन के बाद वो विहार करते हुए अपने दीक्षा गुरु छपक श्री ज्ञान सागर जी महाराज और एवं नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ के लिए नसीराबाद अजमेर की ओर राजस्थान में पधारते हैं। वह अपने स्थान पर उठकर खड़े हुए सर्वप्रथम उन्होंने दोनों गुरु के श्री चरणों में बैठकर उन्हें विनय पूर्वक नमस्ते निवेदित किया। उन्होंने फिर अपने दीक्षा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का अनुकरण करके अपने पहले विद्यासागर जी महाराज की चरण वंदना किया। पश्चात स्वगुरु ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना की। फिर हिंदी भाषा में अपने गुरु से प्रायश्चित के लिए निवेदन करते हैं। वो ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाकर प्रायश्चित मांगने लग जाते हैं कि दीक्षा के बाद अब तक जो भी 28 गुणों में मुझे दोष लगे हो, आप प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। छपक जो ज्ञान सागर जी महाराज छपक ज्ञान सागर जी महाराज जब वो इस कार्य को देखते हैं कि अपने ही द्वारा दीक्षित मुनि विवेक सागर जी महाराज से कहते हैं, आप स्वयं देख रहे हैं, मैंने भी आपके सामने ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रायश्चित ग्रहण किया है, उनसे ही प्रार्थना की है,
आप भी इन्हें ही निवेदन करें। जब इस प्रकार की लघुता उनके द्वारा प्रकट होती गई तो विवेक सागर जी महाराज गुरु के संकेत को समझकर श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में निवेदन पूर्वक विनय पूर्वक निवेदन करते हैं, आप मुझ पर अनुकंपा करके मुझे प्रायश्चित प्रदान करें। इस प्रकार से गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज और विवेक सागर जी महाराज और संघ के समस्त साधुगण अब प्रायश्चित के लिए निवेदन करते हैं। तो प्रायश्चित के रूप में विद्यासागर जी महाराज सर्वप्रथम छपक ज्ञान सागर जी महाराज को प्रायश्चित प्रकरण की प्रायश्चित में 11 मालाएं जपने के लिए देते हैं। जब विवेक सागर जी महाराज की ओर वो देखते हैं तो उन्हें 5 उपास और 51 मालाएं जो उन्होंने अभी तक दीक्षा से लेकर अभी तक जो भी दोष लगे उसके लिए मांगी थी, तो उन्हें 5 उपास के साथ 51 मालाएं प्रायश्चित में देते हैं। फिर संघ के एलक चुल्लक और अन्य तागिगण जो भी प्रायश्चित मांगते हैं उनके लिए 7-7 मालाएं प्रायश्चित के रूप में प्रायश्चित प्रतिक्रमण के में दी गई थी। इस प्रकार से अब जिन्होंने अपने आचार्य पद के योग्य कार्य जिनके द्वारा अब देखा गया, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस बातों से प्रसन्नचित्त होकर बार बार नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ओर देखा करते थे, जिन्होंने उन्हें प्रायश्चित ग्रंथ का भी अध्ययन कराया और महान महान ग्रंथों का अध्ययन जिनके द्वारा करा गया। इस प्रकार से अब धीरे धीरे नवोदित आचार्य अपने कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास के साथ अब आगे बढ़ रहे थे। इधर ज्ञान सागर जी महाराज अब और शिथिल होते जा रहे थे। अब आपको थोड़ा कर्नाटक की इस धरती पे भी ले चलता हूं, जहां पर उनके माता पिता मल्लप्पा जी, श्रीवंती जी और दोनों भाई महावीर और दोनों बहनें, इस प्रकार से सभी सदस्य जब बार बार उधर आहारचर्या के लिए आया करते थे विद्यासागर जी के महाराज के पास, तो महीनों महीनों उनके श्री चरणों में रुका करते थे। जब मल्लप्पा जी पुनः एक बार लौटकर आते हैं, इधर उनकी चर्या इत्यादि कराने के लिए 2 महीने के करीब वहां पुनः रुकते हैं और उधर छोटे अनुज के भाई जो अनंतनाथ और शांतिनाथ थे, उधर शांता और स्वर्णा जो दोनों बहनें थी, अब वो धीरे धीरे वैराग्य का जिनके बीज फूटने लगा था, वो भी अब इस बात के लिए उनके मन में कि हम भी अब इसी मार्ग पे बढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी संकोच के साथ कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन बार बार अब विद्यासागर जी महाराज की ओर देखा करती थी। उनकी चर्या, उनके प्रवचन सुनकर, जो कि इतने वैराग्यमय उनके प्रवचन हुआ करते थे, उनको सुनकर जिनके मन में अब ग्रस्त जीवन में जाने का भाव अब त्याग दिया था, जिन्होंने दोनों बहनें और माता पिता इनकी चर्या देख देख कर मानो मल्ली सागर जी महाराज जो मल्लप्पा जी थे, वो मल्ली सागर जो बाद में बने, स्वयं मल्लप्पा जी अब उस समय को याद किया करते थे कि किस प्रकार से मैं 18 वर्ष की उम्र में ही मैं मुनि दीक्षा लेने के लिए गया था, लेकिन पिताजी ने मेरी शादी उस समय कर दी गई। लेकिन मैंने एक महान शिष्य या महान गुरु के जन्म हुआ इस परिवार में। श्रीमती जी उन सपनों को याद किया करती थी, किस प्रकार से जब विद्याधर गर्भ में आए थे, तो गर्भ में आने के बाद उन्होंने किस प्रकार से 3-3 सपने देखे थे। उन्हें बार बार वो स्वप्न याद किया करती थी।
जब जब वो पड़गान के रूप में मुनि विद्यासागर को पड़गाया करती थी, तब तब उन्हें रिद्धिधारी मुनि महाराज की चर्या याद आया करती थी। वह सपना याद आया करता था कि जब मैंने स्वप्न में जब रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दिया, तो जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पड़गान होता था, तब तब उन्हें याद आया करता था और तब तब उनका मन ये कहा करता था कि ये सपन में नहीं, अब साक्षात रिद्धिधारी मुनि महाराज को मैं आहार दे रही हूं। उन्होंने 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज को देखा था, स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज, स्वयं विद्यासागर जी महाराज, उन्हें दोनों रिद्धिधारी मुनि महाराज जैसे ही लगा करते थे। उनके मन में वह बात बार बार आया करती थी। इस प्रकार से एक बार शांता और स्वर्ण जब मां के निकट बैठकर वैराग्य की चर्चा करने लगी, तब मां को इस बात का आभास होने लगा कि लगता है कहीं ये भी इसी मार्ग पे ना आगे बढ़ जाएं। उन्हें वो 2 मुनि महाराज का सपन भी याद आने लगा, लेकिन उन्हें ये भी याद था कि ये मुझे निमित्त ज्ञानियों के द्वारा 2 मुनि महाराज होंगे, तो ये तो नहीं हो सकती। तो उनका ध्यान शांतिनाथ अनंतनाथ की ओर जाया करता था, जिसे देखकर उनका हृदय कभी कभी घबरा भी जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों भी मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़कर चले जाएं। अब उनका वात्सल्य उन दोनों के प्रति और बढ़ने लगा। इधर महावीर धीरे धीरे अब खेती कार्य इत्यादि को कुशलता से संभालने लगे। उनका मन भी होता तो था, लेकिन फिर भी पिता के द्वारा उनको कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालने जाने लगी। इधर पुनः जब वो आकर देखते हैं कि एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ शिष्य को, तो उनका मन भर आता था। इस प्रकार से इधर मल्लप्पा जी भी कई बार उनके पास आया जाया करते थे। ये बात आपको इसलिए बता दी ताकि आपको ये याद रहे कि आगे जाके किस प्रकार से दोनों बहनें और दोनों भाई अब त्याग के मार्ग पर बढ़ेंगे, जो कि अभी थोड़ा समय है, फिर भी संकेत रूप में आपको मैंने बताया। अब इधर ज्ञान सागर जी महाराज ने जब अपने नवोदित आचार्य के पास समाधि का जो भाव रखा था, अब वह समाधि का भाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। मानो सूर्य धरती पर न तपाए और तेज से तो वर्षा प्रारंभ नहीं होती। सूर्य नारायण की बदौलत ही हम सब आज इस धरती को जलमय देखते हैं। वह जितना तपता है उतना ज़्यादा ही वर्षा होती है। उसी प्रकार सूर्य की तरह गुरुजी ने हमें तपाया। यह वाक्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में एक दिन कहे कि सूर्य की तरह गुरुजी ने हमें को तपाया है, तो आज तक हमें ठंडा पड़, नहीं तो हम अभी तक ठंडे पड़ जाते। मन का काम नहीं करना, मन से काम करोगे तो उनको और हमको भी समझ पाओगे। स्वयं अब विद्यासागर जी महाराज अपने निर्यापकाचार पद पर आसीन होकर बहुत कुशलता पूर्वक ज्ञान सागर जी महाराज को धीरे धीरे उस संलेखना के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब अपन देखते हैं किस प्रकार से उनकी संलेखना बढ़ती है। विद्यासागर जी महाराज लोगों के लिए जो धर्म लाभ प्रवचन त्याग करा करते थे, ज्यादातर शास्त्रों के माध्यम से उनकी शास्त्र वाचना होती थी। गुरुदेव ने उन्हें संस्कृत की आराधना कथा कोश ग्रंथ प्रदान किया था। उस कोश की हिंदी भाषा में उच्चारण करके उन्हें उपदेश दिया करते थे। प्रतिदिन गुरुदेव की आहारचर्या पूर्ण करके स्वयं आहार किया के लिए जाया करते थे। सर्वप्रथम वो ज्ञान सागर जी महाराज की आहारचर्या को कराकर फिर बड़ी सावधानी से उन्हें वहां पर छोड़कर फिर आहारचर्या करा स्वयं किया करते थे। अब यह क्रम आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रतिदिन का हो गया। और उनके लिए जो भस्म औषधि इत्यादि बनाना होती थी, जो कि आम के रस से उन्हें देना होती थी, तो आहार के समय
उनके लिए तैयार करने का संकेत देकर स्वयं उस छपक के लिए वैयावृत्ति का जो गुण था उनका किस प्रकार से औषधि इत्यादि का संकेत देकर जब आहारचर्या करवा कर प्रतिदिन अब स्वयं बाद में आहार करने का जिनका क्रम जारी था, सल्लेखना 6 माह पूर्वी उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। इधर ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी सल्लेखना होने से 6 माह पूर्व अन्न का पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया। 18 दिसंबर 1972 योग संयोग की बात थी। आचार्य विमल सागर जी महाराज संघ के साथ उस समय नसीराबाद में आए हुए थे। आप जानते होंगे विमल सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज जो वात्सल्य मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध थे, जो सम्य शिखर में जिनकी समाधि हुई थी, अंतिम समय जिन्होंने शिखर जी में गुजारा था, वो संघ के सहित जब नसीराबाद पधारे, समाधि क्रिया में संलग्न मुनि ज्ञान सागर जी महाराज की सर्वप्रथम उन्होंने परिचर्या, उनसे कुशल क्षेम आदि वार्ता अच्छे से करके फिर सम्यक शिखर जी यात्रा के लिए उन्हें प्रस्थान करना था। क्योंकि उस समय दिसंबर का महीना था, ठंड इधर ज़्यादा हो रही थी, धीरे धीरे उनके संग को विहार करना था, तो चर्या इत्यादि कराकर बहुत अच्छे से ज्ञान सागर जी महाराज से वार्ता करते हुए उन्होंने सम्यक शिखर जी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। और तभी किशनगढ़ में के पूर्व में रहने वाले मुनि सुपार सागर जी श्री सम्यक शिखर जी से आचार्य ज्ञान सागर जी समाधि के लिए आए थे। देखो, एक साधक तो शिखर जी जाने के लिए प्रस्थान करते समय इनसे मिलके गए, तो एक साधक शिखर जी से इनकी, चूंकि सुपार सागर जी महाराज अजमेर किशनगढ़ के ही रहने वाले थे, उन्हें ज्ञान सागर जी महाराज से लगाव भी था, तो उनको जैसे ही पता पड़ा तो सुपार सागर जी महाराज शिखर जी से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज में समाधि के लिए स्वयं उनके निकट शीघ्रता से पहुंचते हैं, विहार करते हुए, और संलेखना की क्रिया देखने के लिए अब वो मानो उनका मन तीव्रता से मचल रहा था। और जब वहां पहुंचते हैं तो जिसकी उत्तमार्थ मरण भक्ति रहती है उसका ही मरण समय में समाधि में मरण होता है, क्योंकि उनकी भक्ति थी इस समाधि मरण के देखने में, करवाने में। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो अन्य की संलेखना कराता है, अन्य की संलेखना में जो संयोग करता है, उसकी भी संलेखना बहुत उत्तम हुआ करती है। जिसकी उत्तमार्थ मरण में भक्ति नहीं होती, उसके मरण के समय भी उत्तमार्थ मरण नहीं होता। उत्तमार्थ मरण का मतलब उत्तम रूप से मरण होना। उत्तमार्थ मतलब समाधि मरण में जिसकी भक्ति नहीं है उसकी भी समाधि मरण कभी नहीं होती। इस भावना से मुनि महाराज जब वहां आए थे कि अचानक उनका स्वास्थ्य अब गिरने लगा, विपरीतता, उनके स्वास्थ्य में विपरीतता आ गई। जो स्वयं समाधि कराने के लिए आए थे, अब उनके स्वास्थ्य इतना विपरीत हो गया कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने दोषों की आलोचना पूर्वक आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भो गुरुवर, मुझे लगता है कि मेरा अब स्वास्थ्य मेरा अब गिर रहा है, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। इसलिए वो स्वयं इस बात के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज से अपने दोषों का निवेदन करते हुए वो संलेखना पूर्वक मरण की प्रार्थना करते हैं। और विद्यासागर जी महाराज जो कि एक कुशल निर्यापकाचार्य भी हैं, वो जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छे से समाधि कराई थी, उनकी शरीर की स्थिति देखकर ये जान जाते हैं कि अब ये ज्यादा दिन इस देह में नहीं रह पाएंगे। बहुत अच्छे से उनको समाधि मरण का आशीर्वाद देते हुए 15 मई 1973 को उनकी समाधि पूर्वक संलेखना कराते हैं। जो मुनि सुपार सागर जी महाराज ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना के लिए आए थे, अब स्वयं उनकी संलेखना 15 मई को हो जाती है।
देखो कभी कभी ऐसा भी घट जाता है, जो दूसरे के लिए समाधि करने आता है, लेकिन उसका तीव्र पुण्य उसे शिखर जी से उन्हें यहां तक खींच कर ले आया कि एक श्रेष्ठ गुरु के श्री चरणों में उनकी समाधि होना थी, जो कि उन्हें इतनी दूर तक शिखर जी से यहां तक नसीराबाद तक ले आया। इसको कहते हैं जिसका पुण्य तीव्र होता है उसी स्वयं निमित्त भी प्रकट होने लगते हैं। जिसके उपादान की योग्यता और श्रेष्ठ होती है उसे भी श्रेष्ठ निमित्त का प्रकट होना, निमित्त का मिल जाना होने लगता है। सुभाष सागर जी महाराज को एक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हुए। उनके सानिध्य में स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज इस संलेखना को देखते रहे। जो स्वयं संलेखना के लिए तैयार थे वो भी अब इस संलेखना को देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं। इधर मुनि ज्ञान सागर जी महाराज अब निरंतर जागृत और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए शुद्धोपयोग की विशुद्धि को प्राप्त हुआ करते थे। तप के तेज से उनका शरीर और अब अधिक देदीप्यमान होने लगा। प्रतिदिन अब समय सार वो सुनने लगे। जहां कहीं भी पाठ का संलग्न होता तो अपनी उंगली के माध्यम से उसे संकेत करते थे। अब जब समय सार आचार्य विद्यासागर जी महाराज, चूंकि उनका आध्यात्म में बहुत बड़ी रुचि थी ज्ञान सागर जी महाराज को, उन्हें आध्यात्म पद बहुत इष्ट थे, तो जब वो समय सार सुनते थे तो विद्यासागर जी महाराज उनकी जागृति देखने के लिए कभी कभी किसी श्लोक को गलत उच्चारण कर दिया करते थे, ताकि छपक जागृत है कि नहीं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज भी एक महान छपक थे। वो स्वयं इस बात को संकेत के रूप में कहे विद्यासागर जी को संकेत दिया करते थे कि आपने यहां पर चूक कर दी, यहां पर ये गलत उच्चारण हुआ है। इस प्रकार जानकर विद्यासागर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुआ करते थे कि देखो स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज किस प्रकार से जागृत मती हैं, किस प्रकार से वे अपने आप में अपने आप को निर्विकल्प किए हुए हैं। वे निश्चिंत अपने में थे। उनकी धीरता और मोक्ष पाकर की आस्था देखते ही बनती थी। हमेशा अंतिम समय तक उनकी जागृति दिखती थी। संलेखना नहीं हुई ना हो सकती थी, इससे बढ़कर उनकी संलेखना नहीं करा सकता था, ना हो सकती थी। जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उनकी कराई। स्वयं विद्यासागर जी महाराज उनके कानों में संबोधित किया करते थे, उनकी तबीयत के बारे में पूछा करते थे। तो स्वयं मुनि ज्ञान सागर जी महाराज उनसे कहते थे, शरीर में वेदना है पर मैं अपने उपयोग में सावधान हूं। शरीर में जरूर मुझे पीड़ा है लेकिन मैं अपने उपयोग में सावधान हूं। तो दूसरे कान में अन्य श्रावक जो कि वहीं के शांतिलाल पाटनी नसीदाबाद वाले थे, क्या अब क्या स्मरण कर रहे हो, इस प्रकार से जब उनसे पूछते थे तो वो कहते थे, अरस सिद्ध अरन सिद्ध परमेष्टि का नाम स्मरण कर रहा हूं। मैंने कहा यह पुद्गल की भाषा वर्गणा है। तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, जब विद्यासागर जी महाराज ने पुनः उनकी परीक्षा पर लेते हुए कहते हैं, ये क्या पुद्गल की वर्गणाओं में आप लगे हो, ये सब तो पुद्गल की वर्गणा है। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने उस अवस्था में भी इतना सटीक उत्तर दिया। वो कहते हैं ज्ञान सागर जी महाराज, परमेष्टि का स्मरण करने वाला पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाएगा, इसलिए मैं उन पंच परमेष्टि का ही स्मरण करता हूं। इस प्रकार जब शांतिलाल पाटनी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज सुनते थे तो दोनों के चेहरे पर हंसी उतर आई कि इनका उपयोग कितना सावधान है। आगे छपक के बारे में और सुनेंगे, किस प्रकार से उनके द्वारा संलेखना ली गई, अंतिम समय उनका किस प्रकार से बीतता है, किस प्रकार से अब उनका उठना बैठना और कठिन होता जाता है।
कितने दिन तक वो उपवास के साथ सल्लेखना को ग्रहण करके अपने शिष्य के चरणों में अपना अंतिम शरीर का विसर्जन, मान का विसर्जन करते हैं, इसको सुनेंगे कल। अब और जागृत होकर कितनी कठोर उस भीषण गर्मी में, जो कि राजस्थान की उस गर्मी को गुजारना बहुत कठिन है, जहां की दीवारें भी तप जाया करती थी, जो रात रात भर जिनकी दीवारों से मानो तपन निकाला करती थी, उस भीषण तपन में अब ज्ञान सागर जी महाराज धीरे धीरे अपने इस समाधि वर्ण को उत्कृष्टता देते हैं। स्वयं उनके ही मुख से किस प्रकार से इस सल्लेखना को पूर्ण किया गया अपन आगे सुनेंगे कल के दिन। आज जाप का समय हो रहा है, अब जाप करने के लिए आप तैयार हो जाएं। तैयार है सब लोग? जाप करिए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, जोर से बोलो, ओम ह्रीं, सीधे बैठो आंख बंद करके, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं,
ओम ह्रीं अरम असिया उषा नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम असिया उषा नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ते हैं, पूरी ऊर्जा को
शरीर में प्रवेश करे, शेष ऊर्जा जीव कल्याण के लिए छोड़ी। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलो परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। हाँ बोल दो परीक्षा वाला। एक बात ध्यान रखना, आपको शनिवार की पेपर होगा, तो जो लोग अभी तक इस पेपर से नहीं जुड़ पाए उनके लिए संकेत मिल रहा है। आप संकेत को समझ के और इससे पेपर से जुड़ जाएं, ताकि आप इस पेपर को देते रहेंगे। आपके पास लिंक पहुंच गई होगी, जिनके पास अगर नहीं पहुंची हो तो भैया से नंबर जारी कर दो ताकि लोगों तक पूरी हो जाए। बोल दो। जो परम पूज्य विद्या गुरु जी महाराज की गौरव गाथा जो परम पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ बताई जा रही है, उसका प्रश्न पत्र इस बार रविवार को ना होकर शनिवार को होगा, समय वही रहेगा। और जो लोग इससे नहीं जुड़ पाए या प्रथम बार जुड़ रहे हैं, उनके लिए हमने व्हाट्सएप पे दो एक ग्रुप बनाए हैं, उसकी लिंक हम हर जगह भेज रहे हैं। दूसरा, परम पूज्य महाराज जी का हम लोगों ने एक फेसबुक पेज चैनल भी बनाया है, पूज्य विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज के नाम से। तो उस ग्रुप में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इस गौरव गाथा से संबंधित है, न केवल ऑडियो वीडियो बल्कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से गौरव गाथा से संबंधित हैं, वो हम सभी उस चैनल पे डालेंगे। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, जिससे कि हम आप तक शीघ्र अति शीघ्र और बिल्कुल सरलता से पहुंच सकें और आपको भी एक ही जगह एक ही सारा सूचनाएं एक ही जगह प्राप्त होती रहे। और मैं अपना नंबर आपको और कोई भी इससे संबंधित कोई भी अगर शंका हो तो कृपया कर मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 9654048753। मैं अपना नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9654048753। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी अगर अपना नाम तो मेरा नाम ब्रह्मचारी विवेक। नाम भी तो बता दो। हाँ तो ठीक है। जय बोलो परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। चलेंगे आप शंका समाधान की ओर। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री मधु जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका यह है कि जब हम कोई नियम आदि लेते हैं, व्रत करते हैं, तो पुण्य का अर्जन होता है या कर्म की निर्जरा? एक कार्य से बहुत से कार्य देखे जाते हैं, एक कारण में कई कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। यह आगम का वाक्य है। जिस प्रकार से अग्नि एक होने पर भी ताप भी देती है, प्रताप भी देती है, भोजन को भी पकाती है, इसी प्रकार जो व्रत संयम नियम ले जाते हैं उनके द्वारा पुण्य का बंध भी होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तो बहुत से कार्य देखे जाते हैं। इसलिए ये बात जरूर है कि जब इन व्रत संयम नियम को हम गुणस्थान कृत अगर देखें तो पंचम गुणस्थान से ही निर्जरा का क्रम विशेष तौर से शुरू होता है। संजलन कसाई के साथ छठे सातवें गुणस्थान से आगे जो क्रम शुरू होता है वो और तीव्रता से होता है। सम्यक दृष्टि की सिर्फ अंतर्मुख की जो निर्जरा होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ जो होती है, बाकी तो शेष निर्जरा उसकी गज स्नानवत कही है। तो विशेष तौर से अगर निर्जरा जिसको करना हो तो प्रतिमा की ओर जाए, मतलब पंचम स्थान अगर उसको चाहिए तो कम से कम वो प्रतिमाओं को धारण करे, तब जाके वो विशेष निर्जरा कर पाए। महाराज श्री अंशिका जी जैन ज्ञान गार्डन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, उनकी शंका यह है कि महाराज श्री प्रक्षाल और शांति धारा में क्या अंतर है? शांति धारा क्यों की जाती है? प्रक्षाल और शांति धारा दोनों अलग अलग मैटर है। प्रक्षाल तो आप शांति धारा की बात करते हैं, प्रतिमा का मार्जन इत्यादि करते हैं ना, एक प्रकार से। और शांति धारा व्रत अभिषेक है। अगर प्रक्षाल को आप अभिषेक भी अगर मानते हैं, चलो एक मिनट के लिए ऐसा भी मान लूं कि आप प्रक्षाल को ही अभिषेक मानते हैं, तो अभिषेक एक सामान्य अभिषेक हो जाता है। लेकिन बीज मंत्रों के द्वारा जब वही व्रत रूप में किया जाता है तो उसका परिणाम, उसके रिजल्ट बहुत अलग आते हैं।
और बहुत बार आप इन रिजल्टों को देख चुके हैं कि जब बीजाक्षरों के द्वारा की हुई शांति धारा, बीजाक्षरों के दी हुई की हुई व्रत मंत्रों से, तो आपको स्वयं इसका रिजल्ट महसूस होता है। कई बार इसके परिणाम हम तो स्वयं सहारनपुर में भी इसके रिजल्ट बता चुके हैं, सहारनपुर में चतुर्मास के दौरान। फिर भी इसका महत्व जानना है तो विशेष तौर से शांति धारा अभिषेक का महत्व अलग बताया हमने, उसको देख लेना, विशेष तौर से उसमें आपको मिल जाएगा। महाराज श्री दृष्टि जैन सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका यह है कि महाराज श्री हमें महावीर निर्माण उत्सव को किस तरह मनाना चाहिए, हमें संध्याकालीन पूजन में क्या क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। खैर अभी बहुत समय है, आपके महावीर निर्माण महोत्सव में 1.5 महीना बाकी है आपका भी। अभी तो एक ही अश्विन निकला है, आज पूर्णिमा है, अगली शरद पूर्णिमा तक फिर भी आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। आप सबके लिए मार्गदर्शन के रूप में एक पुस्तक आपको मिल जाएगी दीपावली पूजा की, जो यहाँ के प्रत्येक घर को काम आएगी। विशेष तौर से किसी मिथ्याकार में नहीं पढ़ना, जो कि अन्य सरागी देवी देवताओं की जो अपन तस्वीर इत्यादि रख लेते उसके चक्कर में नहीं पढ़ के, क्योंकि आप अगर देखें तो वो भी आपकी तस्वीर नहीं रखते। एक बात समझने का पुरुषार्थ करना, क्या वो भगवान महावीर की तस्वीर रखते हैं उनकी पूजा में? जब वो नहीं रखते तो हमें भी उनकी पूजा तस्वीर रखने के लिए कोई ऐसा बाध्य नहीं है। हम किसी की अवहेलना नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात ध्यान रखो, सीधी सीधी सी बात है, हमारे भगवत में हमारा आस्था है तो हमें वीतराग भगवान की भक्ति करना है। और वो पूजा संध्या से पूर्व पहले करना है। सूर्य अस्त के बाद द्रव्य से पूजा फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस दिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। गौतम गणधर को महावीर भगवान प्रातःकाल निर्वाण गए थे, तो महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव तो अपने प्रातःकाल मना लेते लड्डू इत्यादि चढ़ाकर, लेकिन गौतम गणधर की उस दिन विशेष केवल ज्ञान की पूजा होती, वो पूजा आपको करना है। चौठर सिद्धि के अर्घ देना है, सब आपको बता देंगे। बहुत अच्छा है, वो पूरी व्यवस्था आपको बता दी जाएगी समय पे। अभी इतना ही संकेत देके पर्याप्त समझता हूँ। महाराज श्री सन्नी जैन बड़ौद से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका यह है कि महाराज जी पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। महाराज जी क्या 3 प्रकार के देव जो मध्य लोक में आ सकते हैं, क्या इस कोरोना महामारी को दूर नहीं कर सकते? देखो, कार्य के घटित होने में कारण की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। पुण्य भी तो हो। आप सोचो, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर इतना भयंकर उपसर्ग हुआ, 8 दिन कोई नहीं पहुंचा। तीर्थंकरों के लिए भी तो उस समय तो चारों निकाय के देवों के दरवाजे खुले थे। सोधर्मिन जो इनका किंकर बनके, जिनका दास बनके रहा, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक जिसके द्वारा मनाया गया, वो सोधर्म का सिंहासन नहीं हिला 7 दिन 8 दिन, हिला भी तो भवनवासी देवों का। तो आप सोचो कि बिना पुण्य के तीर्थंकरों भी कार्य नहीं हुए। अपन तो यही पंचांग वाले पुण्यहीन पैदा होते, पुण्यहीन लोग ही तो पैदा होते। इसलिए देवों पे मत जाओ, अपनी पुण्य को बढ़ाओ। सबसे अच्छा है अपने पुण्य की बढ़ोतरी करो अच्छे कार्य करके, तब जाके अपने आप ही आपको इन सबसे छुटकारा मिलता चला जाएगा। महाराज श्री मधु जैन विवेक विहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका यह है कि एक सिद्ध भगवान में अनेक सिद्धों का दिव्य गुण पर्याय कैसे है, जिसका उत्तर है सब सिद्धों की एक समान भी है व स्वतंत्र भी है, कैसे समाधान करें? जैसे एक बात समझो, हर द्रव्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। कभी भी द्रव्य अपना अस्तित्व को नहीं खोता। एक माही एक राज्य एक में अनेक जीव, ये वाक्य बोला जाता है कि एक ही सिद्धों में अनेक सिद्ध विद्यमान रहते हैं। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, कभी भी एक में एक नहीं होते, रहते भले ही है वहां पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने बल्ब जल रहे हैं, सबका प्रकाश आप अलग अलग जान पाते हैं? नहीं जान पा रहे, लेकिन अलग अलग है कि नहीं? सबका अस्तित्व है कि नहीं? किंतु प्रकाश में प्रकाश मिलके ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रकाश इसका है, ये प्रकाश इसका है, किंतु सबका प्रकाश स्वतंत्र है। जैसे प्रकाश मिला होकर भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वैसे ही सिद्ध एक में एक मिलकर भी अपना अस्तित्व अलग अलग रखते हैं।
घुल मिलकर भी अपना अस्तित्व अलग अलग रखते हैं, एक से एक का कभी बाधा नहीं पहुंचती, अपने अपने अनंत गुण पर्याय को, अनंत सुख को स्वयं भोगते हैं। एक सिद्ध दूसरे सुख के सुख का ना बाधा देता है ना बाधित होता है। वैसे ही वहां पर शरीर नहीं है, चूंकि आत्मा अमूर्त गुण वाली है और जिसने अष्ट कर्मों का नाश कर दिया, ऐसी आत्मा अब अनंत काल के लिए इस शरीर से मुक्त हो चुकी है। इसीलिए उसे अव्ययवाद नाम का सुख प्रकट हुआ है, नाम कर्म के अभाव में। अव्ययवाद सुख का मतलब ही होता है जिसको अब किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, किंतु फिर भी एक में एक होकर रहते हैं, एक में एक होकर रहते हैं। जैसे कि एक ही घर में आप रहते हुए भी अपने अपने कर्मों को अलग अलग बांधते हैं, अलग अलग भावों से, अलग अलग परिणामों से, भोगते भी अलग अलग परिणामों से। फिर जो कर्म से रहित हैं, ऐसे सिद्ध तो अपने स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व को रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में भोगते हैं, भले ही वो एक में एक होकर रहते हैं। महाराज श्री प्रियांक जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका यह है कि महाराज श्री आज मेरे स्कूटर के नीचे एक गिलहरी आकर मर गई, मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखो, रही बात प्रायश्चित की, तो अब इस माइक से पहले भी कह चुका हूं कैसे दिया जाएगा। फिर भी तत्काल रूप में एक उपास तो कर लेना चाहिए, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय का मरण हुआ है, तो एक उपास तत्काल वहां करें। तत्काल मतलब अपनी अनुकूलता से करके पुनः उसके लिए आप छोटा मोटा कोई विधान भी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन जिस दिन उपास रखे उस दिन कोई छोटा विधान करके क्षमा प्रार्थी करें उस जीव के प्रति भी, क्योंकि ये किसी का मरण हुआ है, वो भी अपनी भूल से या उनकी भूल से किसी से भी हुआ, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है, इसलिए एक उपास तो आप कर ही लें, बाकी फिर प्रायश्चित बाद में देखें। नमोस्तु। चलिए इतना रखते हुए आगे छोटी सी भक्ति कर ले, ताकि आपका ये देना चाट। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, बनते बनते जलते जलते बाती होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, होना था बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, बैठा था निश्चिंत खुशी में, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, मेरा पति कल, उनके राज मुकुट को लख सुध खो दूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुध, पति के पीछे सीतावन को जाती क्यों, पति के पीछे बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ, रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, पुत्रों का लग गर्भ राम मन चमन हुआ, पुत्रों का लग गर्भ राम मन, सोचा था अब गम की काली रात टली, सोचा था काली रात टली, सीता का अपवाद सुने तब राम बली, सीता का अपवाद, फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, फिर से सीता की वन जाती, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती, राजुल के हाथों में मेहंदी देखूंगा, राजुल के
बेटी को डोली में बिठा मैं रो लूंगा, बेटी को डोली में बिठा, रानी बिटिया लेने नेमी आएंगे, रानी भी आएंगे, चंद्र चकोरी जोड़ी लख सब गाएंगे, चंद्र चकोरी जोड़ी लख। घर आते बारात लौट जाती है क्यों, घर आते बारात, बनते बनते बात बिगड़ जा, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, बनते बनते जलते जलते। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरुक सदा दे। हे जिन वाणी भारती तो हे जपु दिन जो तेरी नुबान।